राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाप मोचिनी एकादशी की। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत 24 या 25 मार्च कब रखा जाएगा और इस दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। पूजा की क्या विधि होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय क्या होगा, क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण नियम आज आप लोगों को इस एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ, कैसे आपको क्या करना है और कब व्रत रखना है, किन नियमों का पालन करना है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पाप मोचिनी एकादशी की। एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और समापन कब हो रहा है। तो जो एकादशी की तिथि है इसका प्रारंभ हो रहा है 25 मार्च के भोर में सुबह 5:05 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि सूर्योदय के समय में जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए एकादशी का व्रत 25 मार्च को ही रखा जाएगा। एकादशी तिथि का समापन कब हो रहा है, तो एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 26 मार्च की रात 3:12 पर। तो ये हो रहा है समापन। अब हम बात करेंगे कि व्रत तो हमें 25 मार्च को रखना है, अब हमें किन किन नियमों का पालन करना है। तो देखिए, पहले भी बताया है कि एकादशी का जो व्रत होता है यह त्रिदिवसीय व्रत है। 10वीं से द्वादशी तक आपको संपूर्ण नियमों का पालन करना होता है। तो कौन कौन से नियम हैं, 10वीं तिथि से शुरू करते हैं। पहले 10वीं तिथि के बारे में जान लेते हैं, फिर हम एकादशी तिथि के बारे में और फिर द्वादशी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले 10वीं की बात करते हैं। 10वीं तिथि के दिन आपको सुबह में स्नान आदि करके साफ स्वच्छ हो जाना है, बाल वगैरह धुल लेना है और आपको दिन में शुद्ध सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन का त्याग करना है, पृथ्वी पर शयन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरी चीज़ है, सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है और चावल आपको नहीं खाना है 10वीं को भी। क्योंकि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 10वीं को भी चावल नहीं खाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 10वीं को भी चावल नहीं खाएंगे और सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। फलाहार ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप खा पी सकते हैं, लेकिन फलाहार होना चाहिए। और उसके बाद एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:58 से 5:57 तक का जो समय है, ये है ब्रह्म मुहूर्त का समय। इसमें आपको स्नान करना है, सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। सूर्यदेव को जल, इस दिन पाप मोचिनी एकादशी है तो सभी पापों से छूटने के लिए सबसे पहले सूर्यदेव को जल देंगे और सूर्यदेव को जो जल देंगे उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ी सी काली तिल जल में मिलाकर ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हरि विष्णु जी की पूजा करेंगे और हरि विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे, भोग लगाएंगे। भोग में केला उनको ज़रूर भोग लगाएंगे और इस दिन तिल का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप थोड़ी सी तिल का भोग ज़रूर लगाइएगा या तिल से बनी हुई किसी मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं। तिल का भोग लगाएंगे। इस दिन तिल के तेल का दीपक लगाना विशेष लाभकारी माना जाता है। अगर आप किसी पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी तिल के तेल का दीपक का दान कर दीजिएगा। और अगर नहीं जा रहे हैं, घर पर ही स्नान कर रहे हैं, तो शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको एक तिल के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूर पर जा कर के निकाल देना है। ये पितरों के नाम का दीपक होता है। इसको निकालने से कहा जाता है अगर हमारे पितृ हमसे संतुष्ट होते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों और रोगों से हम छूट जाते हैं। तो इसलिए आपको ये कार्य जरूर करना है और अपने पितरों के नाम का दीपक जरूर निकालना है। ये हो गई पूजा की विधि। शाम के समय आपको, एकादशी के दिन शाम के समय आपको फलाहार का भोग लगाना है हरि विष्णु जी को और उसी भोग को ग्रहण करके अपने व्रत को पूरा करना है, वही फलाहार खा के। क्योंकि एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना है आपको। दूसरे दिन जब द्वादशी तिथि होगी तो इस समय हमको पारण का शुभ समय क्या मिलेगा, तो जो पारण का शुभ समय है वो है 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर के 9:58 तक। इस बीच में आप जो है अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। लेकिन पारण का नियम क्या होगा, सबसे पहले आपको सुबह सवेरे उठ करके स्नान करना है, फिर हरि विष्णु जी की पूजा करनी है, उनका पंचामृत लेना है। जिस जल से आप उनको स्नान कराएंगे उसी जल से आपको पंचामृत लेना है। इसके बाद आपको आके किचन में साफ शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है
और उसी भोजन का भोग लगाना है हरि विष्णु जी को। फिर आप भोग लगाने के बाद उसी भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिएगा। वही आपके व्रत का पारण का प्रसाद होगा। उसी प्रसाद से जब आप व्रत का पारण करेंगे तो आपका व्रत जो है वो पूर्ण माना जाएगा। और कोशिश करिएगा कि द्वादशी तिथि में पारण से पहले चावल का दान विशेष रूप से ज़रूर कीजिएगा। कहा जाता है जिस व्रत में जो चीज़ वर्जित होती है, जब हम उसका पारण करते हैं तो उस चीज़ का दान करने के बाद पारण करने का हमको पुण्य ज़्यादा मिलता है। तो चावल का दान आप जरूर कीजिएगा। और पाप मोचनी एकादशी है तो चावल के साथ आपको थोड़ी सी काली तिल का दान भी कर देना है। अगर आप काली तिल का भी दान कर देंगे उसके साथ तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाएगा। और आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत तो इसीलिए रखा जाता है समस्त पापों और रोगों से छूटने के लिए। तो आपको क्या करना है कि चावल और चावल के साथ काली तिल का दान जरूर करना है। यह पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ उपाय है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। और इस दिन तिल के तेल का दीपक आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि तिल का तेल विशेष रूप से कहा जाता है मोक्ष के लिए होता है। तो आपको सभी चीज़ों में तिल का विशेष रूप से तिल को महत्व देना है और तिल वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पाप मोचनी एकादशी में यूज़ करनी है। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।